Hello students, I am Pransu Shukla from Sterling School, Banawa, Jaunpur. Today I am going to teach you the science of class 5th. तो चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग मेरे साथ बुक ओपन करेंगे प्लीज़। देखिए पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था आपके सेकंड चैप्टर ओशियन में डिजर्ट में रहने वाले जीव, और ओशियन में आज मैं बताऊंगा किस तरह से ओशियन में रहने वाले जीव होते हैं। तो चलिए देखते हैं। Ocean are large continuous bodies of the saline and salty water occupying 71% of Earth's surface. They are the largest habitat on the Earth. यानी हमारा अर्थ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी वाले जो है वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, और इसमें साल्टी वाटर बहुत ज़्यादा है। लगभग 71% आपके पूरे अर्थ पे 71% अर्थ सरफेस जो है आपका ज़्यादा से ज़्यादा लार्जेस्ट हैबिटाट ऑन द अर्थ जो कि अर्थ सरफेस है, ऑक्यूपाइंग 71% ऑफ अर्थ सरफेस, दे आर द लार्जेस्ट हैबिटाट ऑन द अर्थ। लगभग आपका 71% जो है जो जगह है वो हैबिटाट है, पूरा रहने का स्थान है जीवों का। अ वाइड रेंज ऑफ द एनिमल्स आर फाउंड हियर, यहाँ पे बहुत बड़ा रेंज है जहाँ पे जीव पाए जाते हैं। डॉल्फिन हो गया, ऑक्टोपस हो गया, शार्क हो गया, वेल एक्सेट्रा आर फाउंड इन द ओशियन। ये सभी ऐसे जीव हैं जो कि ओशियन पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए आपको बताया जा रहा है कि फ्रेश वाटर में रहने वाले कौन कौन से जीव हैं। ठीक है, फ्रेश वाटर और ओशियन वाटर बेटा दो, फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर दो होते हैं। समुद्र यानी खारे जल को मेराइन वाटर कहते हैं, और जो बाकी जो भी जल होते हैं तालाब के, चाहे कुएं के, चाहे झील के, चाहे जिधर के हो, बाकी इसको फ्रेश वाटर बोलते हैं। ठीक है, फ्रेश वाटर इज द नेचुरली ऑक्यूपाइंग द वाटर ऑन द अर्थ सरफेस, यानी फ्रेश वाटर जो है नेचुरली ऑक्यूपाइंग वाटर है जो कि अर्थ सरफेस पे पाया जाता है। जैसे पॉन्ड्स का वाटर हो गया, रिवर्स का वाटर, लैक्स का हो गया, एक्सेट्रा are some of the freshwater habitats which are give the shelter to the numerous animals like fish, frogs, ducks, crocodiles, etc. यानी ये ऐसे जीवों के रहने का स्थान है जैसे फिश हो गया, फ्रॉग हो गया, डक हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, इन सब का रहने का स्थान है। आगे देखते हैं हम ब्रीथिंग इन एनिमल्स। एनिमल से ब्रीथिंग कैसे होता है। देखिए ऑल एनिमल्स नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ, यानी जितने भी एनिमल्स हैं सब जो है उनको रहने के लिए, उनको ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। द ऑक्सीजन बर्न टू द फूड विद इन द एनिमल्स बॉडीज, यानी जो ऑक्सीजन होता है वो जलता है और जल करके एनिमल बॉडी को क्या देता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, एंड रिलीज द एनर्जी, और रिलीज यानी एनर्जी रिलीज करता है, विच एन एनिमल्स यूज फॉर द वेरियस पर्पज, जो कि एनिमल्स अपने अलग अलग कार्यों को करने के लिए उपयोग में लेते हैं। एनिमल्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर और वाटर दैट सराउंडेड देम, यानी एनिमल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन अपने चारों तरफ के इन्वायरमेंट, एयर से लेते हैं या फिर वाटर बॉडीज से लेते हैं। ठीक, इतना हो गया आपका ब्रीथिंग इन एनिमल्स। ऑर्गन फॉर ब्रीथिंग, यानी कौन कौन से ऑर्गन हैं जो कि उनको ब्रीथ करने में हेल्प करते हैं, तो देखते हैं हम। देखिए डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ब्रीथिंग ऑर्गन, यानी अलग अलग एनिमल्स में आपको अलग अलग ऑर्गन मिलेंगे जो कि ब्रीथ करने में हेल्प करते हैं। ठीक, देखिए ऑर्गन फॉर ब्रीथिंग, डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ब्रीथिंग ऑर्गन्स, यानी अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार के ऑर्गन्स होते हैं ब्रीथ करने के लिए। फॉर एग्जांपल माइक्रोब्स एंड अर्थवर्म्स ब्रीथ थ्रू दियर बॉडी सरफेस, जैसे छोटे जीव जैसे बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रोब्स जितने भी हैं, ठीक है, और अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू दियर बॉडी सरफेस, ये सब अपने बॉडी सरफेस से ही ब्रीथ करते हैं। दूसरा है इस इंसेक्ट लाइक आंट हो गया, कॉकरोच, ग्रासहॉपर एक्सेट्रा ब्रीथ थ्रू दियर होल्स कॉल्ड स्पाइरकल्स फाउंड अलोंग द साइड ऑफ द दियर बॉडी, यानी इनकी बॉडी पर छोटे छोटे होल्स पाए जाते हैं, उन्हीं के माध्यम से ये इंसेक्ट हो गया, आंट हो गया, कॉकरोच हो गया, ग्रासहॉपर हो गया, ये सब रिसीव करते हैं क्या, एयर। ओके, यानी ब्रीथ करते हैं। उसके बाद बात करते हैं एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश, प्रॉन, क्रैब्स एक्सेट्रा ब्रीथ थ्रू दियर गिल्स, यानी ये सब अपने गिल्स के मदद से ब्रीथ करते हैं। गिल्स हेल्प दीज एनिमल्स टू एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द वाटर, गिल्स जो है इन सभी जीवों को, जो वाटर होता है, वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व रहता है, घुलित अवस्था में रहता है, उसको ये रिसीव करते हैं और अपना ऑक्सीजन लेने की प्रक्रिया पूर्ण करते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं।
अगला पॉइंट आपका कह रहा है एम्फीबियन जो होते हैं, एम्फीबियन यानी जो लैंड पे रहते हैं, लैंड पर भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं। एम्फीबियन लाइक फ्रॉग, टोड्स, सेलेमेंडर एक्सेट्रा कैन ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स एज वेल एज द मॉइस्ट स्किन, यानी ये अपने लंग्स और स्किन दोनों से ब्रीथ करते हैं। दे ब्रीथ थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन वेन इन वाटर एंड विद देयर लंग्स वेन इन लैंड। ठीक है, जब ये वाटर में रहते हैं तो ये अपने स्किन से, मॉइस्ट स्किन से ब्रीथ करते हैं, और जब जमीन पे आ जाते हैं तो अपने लंग से स्किन करते ब्रीथ करते हैं। ठीक, अब देखते हैं अगला पॉइंट, बर्ड, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स, यानी बर्ड, रेप्टाइल्स और मैमल्स जो होते हैं वो अपने लंग्स की मदद से ब्रीथ करते हैं। दे टेक इन द एयर थ्रू द नोज, यानी वो अपने नाकों द्वारा सांस लेते हैं। फ्रॉम द नोज एयर कैरीड इनटू द लंग, ये जो नोज से एयर आती है वो लंग्स में जाती है। लंग्स आर स्पंजी, इनके लंग्स स्पंजी होते हैं यानी फुलफुले होते हैं, या आप कह सकते हो जैसे साइकिल का सीट हो गया। ठीक है, यानी स्पंज टाइप में होते हैं। उसके बाद इलास्टिक बैग की तरह होते हैं। ठीक है, सिचुएटेड ऑन द ईच साइड ऑफ द अर्थ, हर्ट, इनके हर्ट के दोनों साइड पे पाया जाता है। देयर फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन विच इज इनहेल्ड थ्रू द नोज, यानी इनका काम क्या है कि ये ऑक्सीजन को जो नोज से आपने इनहेल किया है, यानी इन्होंने इनहेल किया, अंदर लिया है, उसको ट्रांसपोर्ट करना, एंड टू रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड, और ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना। कार्बन डाइऑक्साइड कम्स आउट थ्रू द नोज, और ये कार्बन डाइऑक्साइड इनके नोज से बाहर आ जाते हैं। देखिए बेटा, जितना आपको बताया गया आप उस पर केयर करिएगा। ठीक है, और बाकी आपको अगले वीडियो में दिया जाएगा। तब तक के लिए आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।